देखिए, जैसे आप देख सकते हो, ये लोले कितने क्रिस्पी लग रहे हैं और कितने अच्छे दिख रहे हैं। आइए आज हम इसको तोड़ के भी दिखा देंगे। वैसे तो ये गरम है, पर फिर भी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि अंदर से देखिए। वाह, देखा कितने क्रिस्पी है ये। हाय फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल बटन दबाना ना भूलें। किचन लवर टीवी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम मिठो लोलो बनाएंगे। अक्सर सिंधी लोग इसको मिठो लोलो भी कहते हैं या मिठी कोकी भी कहते हैं। ये सावन में भी बनाते हैं और थदड़ी में भी बनाते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसके बेसिक इंग्रेडिएंट को। तो सबसे पहले मैंने ये 4 टेबलस्पून देसी घी लिया है। ये लोले को ग्रीसिंग करने के लिए है। और ये 4 टेबलस्पून हमने ऑयल लिया है। ये अगर आप चाहो तो इसमें आप ऑयल का भी यूज़ कर सकते हो। और ये 4 टेबलस्पून जो ऑयल है वो हम मोहन के लिए लेंगे। ये 6 बादाम है जिसको हम कूटकर लोले के ऊपर हम डाल देंगे। ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए है। 5 टेबलस्पून मैंने शक्कर ली है। आप भी इसी तरह से माप से लीजिए। ये 250 ग्राम आटा है। ये 3 छोटी इलायची है जिसको हमने कूट के रखा है। ये इलायची को हम पानी में डाल देंगे। और ये देखिए, ये पानी है। ये जो पानी है हम शक्कर के मेजरमेंट के हिसाब से पानी को डालेंगे। ये मेजरमेंट 2 लोले के लिए है। अगर आप इसको 4 बनाना चाहते हो तो ये मेजरमेंट को आप डबल कर दीजिए। तो सबसे पहले मैंने टोप में ये शक्कर डाल दिया है। और अब ये देखिए, ये 1 2 3 4 और ये 5 चम्मच एकदम भरकर हमने इसमें डाल दिया है। अगर पानी कम होगा तो हम दोबारा डाल सकते हैं, लेकिन अगर शक्कर में पानी ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो लोला आपका फीका पड़ जाएगा और वो टेक्सचर भी नहीं आएगा। सबसे पहले गैस स्टार्ट कर देंगे। ये धीमी आंच पे ही हमें रखना है। और इसमें जो कूटी हुई इलायची है वो इसमें हम डाल देंगे। ये शक्कर को सिर्फ हमें थोड़ा सा ही पिघलाना है, ज़्यादा इसकी चाशनी नहीं बनानी है। तो देखिए, ये शक्कर पिघल गई है। हमने गैस बंद कर दिया है। ये आटा हमने इस बर्तन में डाल दिया है, ये देखिए। और अब इसमें जो 4 टेबलस्पून हमने ऑयल लिया था वो ऑयल हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। ये ना हम एक ट्रेडिशनल तरीके से ये बना रहे हैं, जैसे नानी दादी पहले बनाया करते थे, हम भी उसको वैसे ही बनाएंगे। ये देखिए, अगर ये आटा इस तरह से आपके मुट्ठी में बन जाए तो ये सही है। अगर ये ना बंधे तो आप 1 आध चम्मच आप ऑयल का भी डाल सकते हो, क्योंकि ये आटे का मेन ये जो है वो पानी बहुत कम लेता है। और हमें ज़्यादा पानी डालेंगे तो हमें जैसा अपना टेक्सचर चाहिए वैसा टेक्सचर आपको नहीं मिलेगा और आपकी रोटी वैसे नहीं बनेगी। तो ये देखिए, मैंने पानी भी एक साथ नहीं डाला है, धीरे धीरे करके इसलिए डाल रही हूँ ताकि ये आटे में पानी ज़्यादा ना हो जाए। आप भी इसी तरह से डालिए। ये आटा गूंदने का वीडियो इसके लिए लंबा है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब आप भी बनाओ तो आपका भी आटा इसी तरह से सही बने। ये पानी जो है ना, ये भी सब आटे की ब्रांड के ऊपर भी डिपेंड करता है। कभी कभी कोई आटा ऐसा होता है कि उसमें पानी बहुत कम लगता है, कभी कोई आटे में पानी थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो इसमें 1 आध चम्मच का ही हम ज़्यादा डाल सकते हैं और उससे ज़्यादा आप मत डालिए, क्योंकि ये जो मेन रोटी का आटा जो है वो एकदम कड़क ही होना चाहिए। अगर आप चाहो तो इसमें आधा गुड़ और आधा शक्कर भी डाल सकते हो। अब आप देख सकते हो कि ये आटा बहुत ही कड़क है। तो अगर इस तरह से अगर आपका आटा भी कड़क होगा तो हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये देखिए, ये इसमें मैंने 1 टेबलस्पून पानी डाला है। ये लोला हम सावन के महीने में भी बनाते हैं और थदड़ी के 1 दिन पहले इसको बना के रखते हैं। हम शीतला माता की पूजा करते हैं और ये माना जाता है कि वो जब आपके घर पे विज़िट करती है तो उसे कोई भी चीज़ गर्म नहीं लगनी चाहिए। इसलिए
ये पूरा खाना एक दिन पहले ही इसको हम बना के रख लेते हैं। पूजा के बाद हम सारा दिन वही ठंडा खाना खाते हैं और कोई खाना नहीं। ये देखिए आटा कितना अच्छा बना है। इसी तरह का टेक्सचर हमें चाहिए था और ऐसा ही कड़क आटा हमें चाहिए था। अगर ऐसा ही आटा होगा तो आपकी भी रोटी बहुत अच्छी बनेगी। ये गैस हमने ऑन कर दिया है और ये तवा रखा है। ये तवा हम धीमी आंच पे ही रखेंगे, ये तेज आंच पे मत कीजिए। ये इस पेड़े को हम दोनों हाथों से इस तरह से दबाएंगे ताकि एक राउंड शेप आ जाए। और ये देखिए, ये मैंने गैस धीमी ही करके रखी है और इसको हम ये देखिए, इसको हम हल्के हल्के से ही बेलेंगे। आप ज़ोर से मत बेलिए क्योंकि वो टूट जाएगा। और इसमें अगर ये इस तरह से क्रैक्स आते हैं तो ये आटा बिल्कुल सही गूंदा हुआ है। इसको आप थोड़ा मोटा ही रखें, ज़्यादा पतला ना करें रोटी की तरह। अगर आप इतना पतला कर दोगे तो वो बहुत ही कड़क हो जाएगा। तो देखिए, इस कोकी को हमने बेल दिया है। ये साइड्स को हम फिर से एक बार पैक कर देंगे। ये अंदर की तरफ से आप इसको उंगलियों के प्रेशर से उसको अंदर की तरफ से आप दबाते जाइए। बस इसी तरह से आपको इसको करना है। हम इसमें घी डाल रहे हैं। आप चाहो तो इसमें ऑयल भी डाल सकते हो। घी से क्या है कि थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छी आती है। तो देखिए, सबसे पहले हम इस पर थोड़ा सा घी डालेंगे। और ये लोला हमने तवे पे डाल दिया है। इसको आप ऐसे ही 1 से 2 मिनट तक ना पलटें, क्योंकि अगर आप इसको पलट दोगे तो ये टूट जाएगी। और अब देखिए, मैंने दूसरी भी हमने लोले को बेला। ये देखिए इसकी थिकनेस कितनी है। तो इसी तरह से थिकनेस आपको भी रखनी है। और अब ये देखिए, 2 मिनट के बाद हम इसको पलट रहे हैं। आप भी इसी तरह से पलटे। आप देख सकते हो ना, पलटने के बाद कितना सुनहरा रंग आया है। अब ये देखिए, हम फिर से इसको पलट दिया है। इसको 2 मिनट के बाद ही हमने पलटा है। 2 मिनट हो गया है। इसमें बहुत अच्छी सी महक आ रही है। आप इस तरह से इसको पलटिए। देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है। मैंने कहा ना, पेशेंस रखिए तो रिज़ल्ट बहुत अच्छी आती है। अब इसको फिर से 2 मिनट तक आप ऐसे ही रख दीजिए। वैसे भी इस पूरे लोले को पकाते हुए 7 से 8 मिनट तक लगते हैं। और अब देखिए, मैंने दूसरी तरफ से भी पलट लिया। इसमें देखो कितना अच्छा सा सुनहरा सा रंग आया है। एक बार हम फिर से इस पर घी डालेंगे। और ये घी हम इसके लिए डाल रहे हैं ताकि वो अंदर तक अच्छी तरह से पक सके। ये लोला थोड़ा मोटा होता है और अगर आप तेल से भी करोगे तो आप वैसे ही पकेगा जैसे हम घी का इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है, ये लोला जो हम बना रहे हैं वो 4-5 दिन के लिए भी हम रख सकते हैं, अगर हम इसको अच्छे से डब्बे में बंद करके रख ले तो। सफ़र के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसको हम अचार के साथ भी खा सकते हैं। ये पक गया है और इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी लगाएंगे और थोड़ा सा बादाम इसके ऊपर छिड़केंगे। ये ऑप्शनल है। अगर आपको बादाम अच्छे लगे तो आप ज़रूर डालिए, क्योंकि स्वाद तो इससे बढ़कर ही होगा। ये दूसरा वाला भी हमारा बन गया है। और ये एक बात ये है, ये लोले को रखते वक्त अलग अलग करके रखिए, या तो अलग अलग थालियों में डाल के रखिए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आप एक के ऊपर एक रख दोगे तो वो वैसे ही नरम हो जाएंगे और ये लोला इतना क्रिस्पी नहीं होगा। तो हमारे ये मीठी कोकी बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको सवाल का जवाब ज़रूर दूंगी। धन्यवाद।